सोचना है तो भगवान राम जी का बचपना देखिए। भगवान राम जी बचपना में सो करके जब उठते थे तो कहीं मूर्ति के पास नहीं जाते थे, कोई मंदिर नहीं जाते थे। वो अपना माता पिता को खोजते थे और माता पिता को सिर नवाते थे। गांव का बड़े बुजुर्ग के सामने सिर नवाते थे, आशीर्वाद लेते थे, तो भगवान बन गया। अभी की बच्चे जब सो करके उठते क्या खोजते हैं? क्या खोजते हैं? अश्लील गाना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, मुर्गा मुर्गी, मछली खोजते हैं। तो इसी में संस्कार होगा। राम का दिनचर्या को पढ़ें। जो सब कुछ आदि काल से आ रहे हैं सब सत्य है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जो सत्य के दबाने की चक्कर में पड़ा हुआ है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं, वो शैतान है। वो अपना शैतानी करते हैं। ऐसे रावण भी करते थे शैतानी, और रावण करके अपना वंश को खराब कर दिया। राम ने महान हो गए, राम जी महान हो गए। राम का अभी पूजा चल रहे हैं, हर जगह पूजा घट घट में चल रहे हैं, घट घट में चल रहे हैं। चार राम है, किसको पकड़ते हो, किसको मानते हो? एक राम घट घट में बसे, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम सबसे न्यारा। चार राम है, एक राम सबसे न्यारा, एक राम जगत पसारे। चार राम है। जो घट घट में राम बसे हुए हैं वो सत्य है। जो आवाज़ निकलती है यही सत्य है। और जिस दिन ये आवाज़ निकल जाए उस दिन ये आवाज़ ना रहे तो बच्चे गूंगे और बहरे जन्म लेगा। फिर वो क्या कर सकता है? सत्य है सत्य। जब तक ये सत्य नहीं है तो ये धरती कैसे टिका हुआ है? कौन सा खंभा पे ये धरती रुका हुआ है? ये धरती किसके खंभा पे रुका हुआ है? जब सत्य नहीं है तो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान से पूछने के लिए चाहते, कौन सा खंभा लगा हुआ है ये धरती पे? कौन सा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है इस धरती पे? और धरती पे कितने पाप अत्याचारी होते हैं, सब सहते हैं। मनुष्य के ऊपर एक गाली गलौज हो जाते हैं तो लोकसभा से संसद में पटका पटकी हो जाते हैं। मगर धरती माता ने आज तक किसको पटका है? किसके ऊपर मारपीट किया है? कितना सहनशील धरती माँ है, हर बात को सह जाते हैं। जो सह जाते हैं वो देवों की देव महादेव होते हैं, और जो नहीं सहते हैं वो कंकल बन जाते हैं। जो छेनी हथौड़ा की चोट पत्थर सहते हैं वो मूर्ति बन जाते हैं, और जो नहीं सहते हैं तो उसी मंदिर में फर्श में पत्थर लगा दिया जाता है, मार्बल, उस पे पैरों से कुचला जाता है, कुचला जाता है। लाखों फूल है गला को सजाने के लिए, एक भूल है जीवन को रुलाने के लिए। साहिब बंदगी, गरीबी गरीबी कहने से किसी का गरीबी दूर नहीं हो सकता है। गरीबी दूर होगा जो घर का सदस्य मेहनत से कमाएगा और खाएगा, वही गरीबी को दूर कर सकता है। न तो गरीबी लोकसभा से दूर होगा और नहीं तो विधानसभा से गरीबी दूर होगा। कहीं से दूर होने वाला नहीं है। कह कह करके सब थक जाते हैं। ये रत्तू तोड़ता है जो रटते रहते हैं। एक बहेलिया था और उसको गुरुजी सिखा दिया था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंस नहीं जाना। इतना ही पढ़ते रटते जाते थे। बहेलिया आया, जाल बिछाया और बताया उसमें डालते हैं, देखते हैं फंसेगा तो फंसेगा, नहीं फंसेगा तो कोई बात नहीं, बहेलिया है। और बहेलिया का बात करते हैं अपना काम, फंसेगा तो ठीक है, नहीं फंसेगा तो कोई बात नहीं। जाल डाला, दाना डाला, मर सारे तोते रत्तू था ना, वो रटते जाते थे। कहा बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंस नहीं जाना। सारे बहेलिया करके तोता उसमें फंस गया और रटते जाते थे। तो वही रटने वाला है। लोकसभा में भी रटा ही जाता है, विधानसभा में भी रटा जाता है। हम इन बार जब आएंगे तो तुमको ऐसे कर देंगे, इन बार आएंगे तो ऐसे कर देंगे, नाला को तोड़ करके समुद्र से जोड़ देंगे।
और घर घर को तोड़ करके दूसरे में जोड़ देंगे, और जितने इस धर्म वाले को तोड़ करके उसमें मिलाएंगे, उसको मिला करके यही मिलाएंगे, उल्टे पुल्टे काम चलता रहता है। जीवन कल्याण की बात नहीं करता है, क्योंकि अपना कल्याण कर ही नहीं पाया, दूसरे को क्या भला कर पाएगा, क्या सुख पहुंचाएगा। जो जिसमें जीत करके जब लोकसभा से जीत करके जब आते हैं तो कहीं शकल दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, जब विधानसभा से जीत करके आते हैं तो शकल दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, एक ही बार जाते हैं, कब, जब लेना हो तब। और जब जब गांव घर में कोई समस्या आ जाए तो कोई किसी को नहीं सुनता है। उस समय कितना मांग करता है, 20,000 रुपया दोगे तो पंचायत हो जाएगा, 10,000 रुपया दोगे तो पंचायत हो जाएगा। उस समय घूस चलती है, न्याय नहीं होती है, फैसला नहीं होती है, साहिब बंदे